कॉफी ठीक बनी है? अच्छी है। तो फिर तारीफ क्यों नहीं की? और ऐसा क्यों होता है कि मर्द बीवियों के हाथ की बनी हुई किसी भी चीज की तारीफ नहीं करते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ताल्लुक ऐसा बन जाता है कि तारीफ को लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। मैं मलेशिया जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, बिजनेस टूर है। अकेले? तुमने चलना है? ठीक है, फिर जल्दी तैयार हो जाओ क्योंकि हम किसी वक्त भी फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों? परमिशन मांगती तो देखो, शायद मिल जाए। पूछूंगी, फोर्स नहीं करूंगी। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है ना। क्यों, क्या हुआ? माइनर हार्ट अटैक। अरे, मैं किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया? कहते क्या हैं? क्या खामोश हो? ये सोच रही हूँ कि अगर फरियाल आपसे पूछे बगैर जमशेद से शादी कर लेती तो आपका रिएक्शन क्या होता? क्या बोल रहा है यार? आओ यंग मैन, कैसी जा रही है नई शादी? मैं जानता हूँ तू तंजिया कह रहा है मुझे यंग मैन। यार, जिंदगी का मजा अब आया। एंजॉय कर यार, लेकिन जैसे तू हुमा पे दौलत उठा रहा है, it can be dangerous। यार, घर हो, दौलत हो, सरमद हो, गाड़ी हो, इन सब चीजों से खेलती वो इतनी अच्छी लगती है। जैसे सरमत, न जाने मुझे क्यों फील हो रहा है कि हुमा से शादी करके तूने गलती की है। यार, जिंदगी में एक ही सही काम किया है और वो है हुमा से शादी। हो सकता है तो सही कह रहा। हो सकता है नहीं, यकीनन। अब मैं कुछ दिनों के लिए उसको लेके मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। क्यों? यार, हुमा को दुनिया देखने का शौक है। वैसे सरमत, मोहब्बत करना तेरा राइट है, मगर मोहब्बत में ये हिमाकतें, आई एम सॉरी यार। कैसी हिमाकत? शुक्र है तुम्हें मेरा परेशान होना महसूस तो हुआ है। परेशानी की बात यह है कि आप परेशान नहीं हैं, कुछ और है जिसे मैं परेशानी का नाम देने पर मजबूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अचानक से? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आइए, प्लीज बैठिए। आज सुबह सुबह कैसे? बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आज अपने भाई के साथ नाश्ता करूं, इसलिए आ गई। बिस्मिल्लाह, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। नाश्ता लाओ। अब बैठे, मैं अभी लेकर आती हूँ। उस दिन मुझे गलतफहमी हुई। मैं ये समझी कि तुम लोग फरियाल का रिश्ता कहीं बाहर तय कर रहे हो और इसीलिए घर से बाहर रहने का बहाना कर रहे हो। आपा, भला मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ? मैं वाकई कल रात को आया हूँ। हाँ, लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोला था। झूठ बोला आपने? कौन सा झूठ? यही कि आलियान फरियाल से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा भाई मुझसे शर्मिंदा हो और कोई भी इल्जाम फरियाल पर आए। मैं समझ गया था आपा। मैंने इसमें को यही बताया, पूछ ले। जी आपा, इन्होंने यही आकर बताया। उस दिन तो मैं ख्वाहिश लेकर आई थी और आज तो मैं बाकायदा रिश्ता लेकर आई हूँ। आपका आना सर आंखों पे आपा। मैं दरअसल चाहता हूँ कि फरियाल और आलियान को आमने सामने बिठा दूं
कि फिर कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। देखो, आलियान की तरफ से तो मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ, वो तुम्हारा ऑफिस संभालने के लिए तैयार है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस आप मुझे आप चंद दिन और दे दें, दरअसल दफ्तर में काम बहुत ज्यादा है। मैं अब चलता हूँ, जरा जल्दी है। कुछ खा लीजिएगा ऑफिस जाकर। हाँ, मैं दफ्तर में खा लूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी बेटी शादी करके इस घर में आएगी? जी भाई साहब, अभी तो हमारा घर यही है। मेरा बेटा दुकान में मुलाजिम और छोटा सा फनकार भी। फनकारों की इस मुल्क में कोई कदर नहीं है, उसको मुल्क से बाहर जाके पैसे बनाने होंगे। लेकिन भाई साहब, बाहर जाने के लिए तो लाखों रुपए चाहिए होते हैं। इसका मैं बंदोबस्त कर दूंगा। वो शादी के बाद चला जाएगा बाहर? नहीं, उसको शादी से पहले जाना होगा। मैं अपनी बेटी की शादी करके इस घर में उसको नहीं भेज सकता। ठीक है, मैं जमशेद से बात करती हूँ। लेकिन उसको ये कह दीजिएगा कि फरियाल से बात न करे। अब समझती है बच्चे हैं, आपस में बात करेंगे, कोई मसला भी हो सकता है। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। 1 करोड़ रुपया दूंगा मैं उसे, लेकिन शर्त ये होगी कि जब 2 साल के बाद वो वापस आए तो मेरे बराबर खड़ा हो। मेरी गाड़ी देखी आपने? जी। मैं चाहता हूँ कि आप और वो फरियाल का हाथ मांगने के लिए ऐसी गाड़ी में आए मेरे पास। जी भाई साहब, मैं सब समझ गई। जमशेद आता है ना तो मैं उससे बात करती हूँ, और जैसा आप चाहेंगे ना वैसा ही होगा। और आप उसको ये भी कह दीजिएगा कि रिश्ते हमेशा बराबरी की सतह पे होते हैं। जी भाई साहब, ये बात तो मैंने भी उससे की थी कि फरियाल इस घर में आके ज्यादा खुश नहीं रह सकती। आप बहुत समझदार खातून लगती है मुझे। शुक्रिया भाई साहब। ये सोच रही हूँ कि अगर फरियाल आपसे पूछे बगैर जमशेद से शादी कर लेती तो आपका रिएक्शन क्या होता? सरमत, मैं कुछ कह रही हूँ। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा मुझे। आसफा आपा खुद आई थी, रिश्ता लेकर आई थी, इस बात की कोई अहमियत नहीं है आपके पास? हाँ है, अहमियत है, लेकिन मैं उनको इनकार नहीं कर सकता। तो इनकार करना भी नहीं है, हाँ करना है। आसमा, मेरी बात सुनो। मैं फरियाल की मर्जी के बगैर उसकी शादी नहीं करूंगा। फरियाल की अहमियत है, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि फरियाल की शादी उसकी मर्जी से ही होनी चाहिए। सॉरी पापा। सॉरी किस बात का? मेरी जुबान से बगावत का लफ्ज सुनकर आपको दुख हुआ होगा ना? हाँ, तो सोच समझ के बात करनी चाहिए ना। मामा, मैं सिर्फ हमा को एक मिसाल दे रही थी। उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है, इसलिए। तो उसे बगावत करना सिखा रही हो? मामा, वो बहुत ज्यादा परेशान थी, तो बस मैं सिर्फ उसे कंसोल कर रही थी। इसमें क्या गलती है मेरी? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। थैंक यू। बस पापा, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोग हंसी खुशी मेरी शादी जमशेद से कर दें। तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा। उमा, मुझे आजादी चाहिए। तुम्हें आजादी चाहिए? मैंने तुम्हें पाबंद तो नहीं किया हुआ। मैं आपकी बात नहीं कर रही। सब कुछ होते हुए जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं नहीं कर पा रही। अच्छा, खुलकर बात करो, क्या कहना चाहती हो तुम?
मैं आपके साथ मलेशिया जाना चाहती हूँ। तुम्हें इजाजत नहीं मिली ना घर से? बात इजाजत की नहीं है, बात शादी की है। किसकी शादी? मेरी शादी। अब्बू ने मेरे लिए लड़का पसंद कर लिया है सरमद, और वो बहुत जल्द मेरी शादी करवा देंगे। हाँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तो फिर आप एक काम करें ना, आप मेरे घर आए, मेरे पेरेंट्स से बात कर लें। अब ये भी मुमकिन नहीं है। तो फिर मैं इस कंडीशन में मजीद नहीं रह सकती। भाई, जब तक फरियाल की शादी नहीं होती मैं कोई स्टेप नहीं ले सकता। तो फिर फरियाल की शादी से पहले मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारे कहने पर। इसी की तुम ये समझने लगी थी कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। मेरे कहने पे मुझसे फौरन शादी कर ली, बेटी के कहने पे उसकी फौरन शादी क्यों नहीं करवा देते? नहीं, वो मेरी बेटी है, मैं उसकी शादी सोच समझ के करूंगा। मेरे बारे में कभी पूछगछ नहीं की आपने? ना घर देखा, ना फैमिली बैकग्राउंड। ये सब कुछ देखा मैंने। तुमने देखा तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हारी पसंद नापसंद, सब कुछ। प्लीज कुछ जल्दी करें, वरना मेरे अब्बू मेरी कहीं और शादी तय करवा देंगे, बहुत मसला हो जाएगा। सरमद, कब आए? और यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कुछ तो हुआ है। मैंने इस तरह परेशान कभी नहीं देखा आपको। बताएं क्या हुआ है? समझ नहीं आ रही फरियाल को ये बात कैसे बताऊं। फ्रॉड निकला है। फ्रॉड निकला है? कैसे? पहले भी बहुत सारी लड़कियों को धोखा दे चुका है। और आपको ये सब कैसे पता चला? मुअज्जम ने बताया मुझे। उसने जमशेद को ऑफर किया कि या फरियाल से शादी कर ले या फिर 50 लाख रुपया लेके यूरोप चला जाए और अपनी जिंदगी बनाए। और उसने क्या कहा? उसने फरियाल पर यूरोप को तरजीह दी है। तो शक्ल से फ्रॉड लगता है, पहले ही जानती थी मैं। ऐसे लोगों के लिए दौलत ही सब कुछ होती है। वैसे बहुत अच्छा हुआ, फरियाल को इसकी असलियत का पता लगना चाहिए। सरमत, अब क्या परेशानी है यार? जमशेद वाला मसला तो हल हो गया। यार फरियाल बहुत डिस्टर्ब हुई है। देख, उसके जज्बात को अपनी मर्जी में ढालने की कोशिश कर। यार वो तो हो जाएगा, लेकिन हुमा का क्या बनेगा? मेरा एडवाइस है, प्लीज उसको सर पे मत दे। मुअज्जम, उसके घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं। तो तू ऐसा कर, तू बारात लेके चला जा। कैसे यार, कैसे मुमकिन है ये? यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि फरियाल की शादी हो जाने तक तू कुछ नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी समझ रहे तू, लेकिन हुमा की मजबूरी नहीं समझ पा रहा तू। प्लीज यार, तू उसकी फिक्र छोड़ दे। वो बहुत होशियार लड़की है, वो हर सिचुएशन हैंडल कर सकती है। यार इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देख, इस बात को डिस्क्लोज करना तेरे लिए भी आसान काम नहीं है। सब कुछ बिखर जाएगा यार। मैंने समझाया था हुमा को, फरियाल की शादी तक रुक जाओ, हालात ही ऐसे बन गए, शादी करनी पड़ी। दिल कर रहा है मैं कपड़ों समेत इस पूल में कूद जाऊं। तो ये तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया था यहाँ नाश्ता लगाने का। थैंक यू। पापा, once again I'm really sorry। आपको मेरी वजह से इतनी परेशानी हुई है।
कामयाब इंसान को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। रात की बात की। तुम बच गई, हमारे लिए इतना काफी है। जो कुछ हुआ उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। और वादा करो आज के बाद इस घर में जमशेद का कोई नाम नहीं लेगा। अच्छा चलो नाश्ता करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है पापा? ये बताना जरूरी है। मैं साथ चल सकती हूँ? हाँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? तैयारी में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आप। और हम इस इरादे से यहाँ से निकलेंगे कि वापसी में फरियाल के साथ कोई गम ना हो। थैंक यू पापा। चलो नाश्ता करो। चाय दूं आपको? आई एम रेडी पापा। गुड। फरियाल, तुम जानती हो तुम्हारी खुशी मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है पापा। तो मुझे अगर खुश देखना चाहती हो तो हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहो। जी। और सारी पुरानी बातें भूल जाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज के बाद हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। जिस तरह मैंने तुम्हारी खुशी के आगे सर झुका दिया था, अब तुम्हारी बारी है। कॉल आ रही है। कितनी देर से कॉल आ रही है, कोई बोल भी नहीं रहा। ये अननोन नंबर है, आई डोंट नो। मैं इस वक्त किसी का जवाब नहीं दे सकता। चलो लेट्स गो। कौन सी लड़की? ये जो आपको कॉल कर रही है। तुम्हारे सामने तो बात हुई थी। जाहिर है मेरे सामने तो इसी लहजे में बात करेंगे ना। तुम कहना चाह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा था तुमसे? लग तो यही रहा है। फजूल बातें मत करो। फजूल बात नहीं है ये। तुम मुझ पे शक कर रही हो। आज बहुत खुशी का दिन है, मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हुई है। मेरी टेंशन तो बढ़ गई ना। मुझे मैसेज आया है, मीटिंग है मेरी, मुल्क से बाहर जाना है मुझे। मैं भी चलूंगी। तुम नहीं जा सकती। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? इसलिए कि मैं काम से जा रही हूँ, एंजॉय करने नहीं जा रहा। तो लोग बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाते हैं, फैमिलीज को साथ लेकर जाते हैं। मुझे साथ लेकर जाने में क्या प्रॉब्लम है? बैठो। आलियान, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपके चेहरे से नजर आ रहा है। चेहरा दिल का आकाश होता है। मैं उससे भी ज्यादा खुश हूँ। तुम इस बात का अंदाजा नहीं। सर सच बताऊं तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आपका ऑफिस ज्वाइन किया है। सर, ऑफिस में आप मेरे बॉस हैं और घर में एज यूजुअल मामू जान। एक और रिश्ता भी तो है अब हमारा। जी। आलियान, अब तुम ऑफिस संभालोगे और मैं एंजॉय करूंगा। I'll have a good time। नहीं सर, आपका ऑफिस में होना बहुत जरूरी है। कदम कदम पे मुझे आपकी गाइडलाइंस की बहुत जरूरत है। डोंट वरी। हाँ जी सर। ये आलियान साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके लिए वो मैडम वाला कमरा ठीक करते हैं। वही मैडम जो कुछ दिन पहले काम करके यहाँ से। हाँ हाँ वही मैडम। क्या हो गया तुम्हें, समझ नहीं आती बात की? जी जी सर, मैं समझ गया। सॉरी पर आपके मूड का समझ नहीं आता मामू जी। सॉरी सर। ऐसे लोगों के साथ इसी तरह बिहेव करना पड़ता है। तुम यहाँ रह के समझ जाओ। तुम्हें हुमा बीबी की इतनी फिक्र क्यों है? उनको निकाल दिया है मैंने और उसी जगह आलियान बैठेगा। आलियान साहब तो बैठ गए सर, और आपके हुक्म के मुताबिक मैंने उनका कमरा भी सेट कर दिया है। हुमा का नाम अब कभी तुम्हारी जुबान पे नहीं आना चाहिए, समझे? और ना ही हुमा के हवाले से इस ऑफिस में कोई चीज होनी चाहिए। सर ये
पेंटिंग उतार लूँ। अहमद, इस पे हुमा का नाम लिखा हुआ है? नहीं सर। तो फिर आइंदा आलियान के सामने कोई बेवकूफ़ी की बात ना करना। ठीक है सर। अब जाओ।